घनश्याम सांवरिया मेरे। साथ नहीं छोड़ा किसका? किसका मेरी माँ? भगवान का। ऐसी गरीबी में भी वो भगवान का दिन रात भजन करते। सुदामा जी एक बार भीख मांगने गए पड़ोस के घर, भिक्षाम देही, कोई नहीं निकला। जब समय बुरा होना मैया तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है ना। दूसरे घर में गए, उन्होंने कहा भिक्षाम देही, उस घर से भी आज कोई उत्तर नहीं। तीसरे घर गए, भिक्षाम देही, आज वहां से भी कोई भीख नहीं मिली। चौथे घर गए, वहां भी नहीं। पांचवें घर गए तो जरा से चावल मिल गए। चावल लेकर, अच्छा सुदामा जी का नियम था 5 घर ही मांगते थे, 6वें घर नहीं जाते थे। मिल जाए इन 5 में तो ठीक, नहीं मिले इन 5 में तो उस दिन भूखे सो जाते थे, पर 6वें घर नहीं जाना, ये नियम था उनका। 5 घर मांग कर आए। पत्नी ने कहा बताओ क्या लाए हो, बच्चे बहुत भूखे हैं। सुदामा जी चावल पकड़ाते हैं, ये मुट्ठी भर चावल मिले हैं। सुशीला मुट्ठी भर चावलों को मिट्टी के बर्तन में डालकर पकाती है, और जब पक गए तो उनके बच्चों को मुट्ठी भर चावल कितना होगा, बच्चे खाने के बाद भी कह रहे हैं माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी। उनको ही खिला दिया, खुद के लिए तो कुछ बचा नहीं। सुदामा जी आज पानी पीकर सो गए, पर पानी पीकर सोने पर भी सुदामा जी ने भगवान का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हे कन्हैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला बोली क्यों जी, आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला, आज काहे का धन्यवाद दे रहे हो अपने श्याम सुंदर को। सुदामा बोले भाग्यवान, आज खाने को रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, पीने को पानी तो मिला गिलास भर, उसका तो धन्यवाद दे दूं। सुदामा जी जो नहीं है उसके लिए रोते नहीं है, जो है उसका धन्यवाद देते हैं। सुदामा जी कुछ ना होने पर भी भगवान से प्रसन्न थे, और आज के आदमी के पास बहुत कुछ होने के बाद भी भगवान से देखो कितनी शिकायतें होती हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सुदामा दूसरे दिन जागते हैं, फिर नहा धोकर भिक्षा के लिए गए, शायद आज कुछ मिले। भिक्षाम देही, आज भी घर से कोई जवाब नहीं। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, 5वें घर, आज फिर 5वें घर में किसी ने मुट्ठी भर चावल दे दिए, फिर बनाकर बच्चों को ही खिलाया। आज 2 दिन हो गए सुदामा और सुशीला ने अन्न का दाना नहीं खाया, लेकिन 2 दिन की कड़ी भूख पर भी सुदामा जी अपने कृष्ण को धन्यवाद नहीं देना भूलते। मेरे कृष्ण, सुशीला कहती है क्यों कृष्ण कृष्ण जपते हो। सुशीला तू विचलित तो हो रही है। अरे भाग्यवान, हानि लाभ तो भगवान के हाथ है, मैंने कोई पाप किया होगा इसलिए मेरे पाप के कारण देख आज मेरे को भूखा सोना पड़ता है। पर भाग्य देवी देख, हमारे भाग्य में यदि गरीबी है तो हमें तो गरीबी मिलनी ही है। हम गरीब हैं कोई बात नहीं, पर इस गरीबी में भगवान को भूल जाना ये तो समझदारी नहीं है। और भूल कर भी क्या हम अमीर हो जाएंगे? चलो हम भूल जाते हैं तो क्या भूल कर बड़े आदमी हो जाएंगे? जब भूल भगवान को भूल कर बड़े आदमी नहीं होना तो याद करके गरीब ही बने रहो, क्या मिल जाएगा वो। चलो आज आप लोग कहते हैं महाराज जी क्या मिलता है भगवान का भजन करने से, तो मत करो, मत करने से क्या तुम लखपति हो जाओगे? भजन ना करने से, भगवान की भक्ति ना करने से क्या तुम करोड़पति बन रहे हो? तो जब भजन ना करने पर भी तुम वैसे ही रहोगे तो भजन करके वैसे रह लो। अरे भजन करते रहो करते रहो, आज पता नहीं चल रहा, लेकिन जब भजन का परिणाम मिलेगा तो पता चलेगा कि देखो तुम्हारे भक्ति की ये शक्ति है। अभी देखो सुदामा जी की परीक्षा चल रही है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जरा कठिन होता, चलने दो।
अच्छा, भगवान भी ना बड़ी परीक्षा लेते हैं मेरी माँ। इनकी परीक्षा में खरा उतर पाना भी बड़ा कठिन है, सबके बस की नहीं। कई लोग तो परीक्षा छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, इसलिए मेरी माँ, कितना भी संकट आए आपके जीवन में, कितनी भी मुसीबत आए, समझ लेना कि परमात्मा अपनी कसौटी में कस के हमें देख रहे हैं। हर हाल में भगवान चाहे प्राण निकल जाए, पर फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? क्या होगा इससे ज्यादा? क्या होगा बताओ? इसलिए सुदामा आज तीसरे दिन जब भिक्षा के लिए निकले हैं, कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं। आज 5 घर गए, भिक्षाम देही, कुछ नहीं मिला, भिक्षाम देही। आज 5वें घर में मुट्ठी भर चावल जो रोज मिल जाते थे, आज तो वो भी नहीं मिले। सुदामा जी वापस आए। सुशीला ने कहा, क्या लाए हो? कुछ नहीं। तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? जो मर्जी भगवान की। सुशीला ने कहा, बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुदामा जी बोली, भाग्यवान कोई भूख से नहीं मरता, जिसकी आयु जितनी होगी वह उतना जिएगा। और सबको आयु देने वाले भी भगवान हैं और मौत देने वाले भी भगवान हैं। यदि मौत वही देना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते? इसलिए सुशीला, तू उनकी मर्जी में, शायद आज भी हमें कुछ नहीं मिला, शायद आज भी हम भूखे सोएंगे, शायद आज भी मेरे कन्हैया की यही इच्छा है कि तुम्हें भूखा सोना है। जब आप भूखे रहें, जब आप दुखी रहें, समझ लेना कि आप शायद विधाता की यही मर्जी है। इसलिए ईश्वर की मर्जी जानकर मस्त रहा करो हर हाल में। सुदामा जी की ऐसी बातें सुनकर द्वारिकाधीश रोने लग गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी जी ने देखा कि आज भगवान रो रहे हैं। पूछ लिया, द्वारिकाधीश क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, आज मेरे सुदामा को 3 दिन हो गए, खाने को अन्न का दाना नहीं मिला, लेकिन देखो ना, उस हाल में भी वो मेरा धन्यवाद और मुझे भजता है। रुक्मणी जी बोली, तो आप ऐसे भक्त की दरिद्रता गरीबी मिटाते क्यों नहीं? क्या करूं, वो मेरे पास आता ही नहीं, वो कुछ मांगता ही नहीं। मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे दूं, अरे मांगता ही नहीं, मैं क्या दे दूं? क्या दे दूं? याद रखना भक्तों, यदि हम मांगेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने मांगा है, पर नहीं मांगोगे तो भगवान वो देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, इनसे परे देंगे भगवान। हम तो वही मांग सकते हैं जो हमारी हैसियत है, हमारी तो एक लिमिट है। ईश्वर तो बहुत कुछ देने की हैसियत रखते। सुदामा जी की हालत देखकर भगवान को रहा ना गया और आज भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर के सुदामा जी के घर आ गए। और आज भगवान ही भीख मांग रहे हैं। किनके घर? जिनके घर कुछ नहीं है। भिक्षाम देही। सुशीला तुरंत बाहर निकलती है। ब्राह्मण देवता आप आए हैं, स्वागत है आपका, पर मेरे घर तो सूतक लगा हुआ है, आप मेरे घर कैसे भीख लेंगे, भिक्षा लेंगे? अच्छा, ब्राह्मण बोले, वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान थे। भगवान बोले, अच्छा तुम्हारे घर सूतक किस बात का लगा? बच्चा जन्म, सूतक 2 बार लगता, कोई मर जाए तो, कोई बच्चा जन्म ले तो तुम्हारे घर कौन सा सूतक लगा है, जन्मने का या मरने का? कह दिया सुशीला ने, महाराज मेरे घर में जन्मने का सूतक लगा है। अच्छा, कौन जन्मा है, बेटा की बेटी? कह दिया सुशीला ने, महाराज ना बेटे ने जन्म लिया है ना बेटी ने जन्म लिया, मेरे घर तो गरीबी ने जन्म लिया। गरीबी इतनी है कि आप आए हैं, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, आज बच्चे भूखे हैं, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? हाँ, एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप बैठ जाओ, मैं आपको 1 गिलास पानी लाती हूं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जल दिया और भगवान बोले, आपके पति को आप द्वारिका क्यों नहीं भेजती? उनके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। आज पता चला सुशीला को कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी आए,
कहती हैं क्यों जी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो आप जाते क्यों नहीं, कुछ लाते क्यों नहीं? सुदामा बोले अरे भाग्यवान, सारी दुनिया भगवान का दर्शन करता है, करती है, और मैं उनसे कुछ मांगने जाऊं? अरे भीख ही मांगनी है तो मैं अपने मोहल्ले में मांग लूं, भगवान से भीख मांगने जाऊं? ना, मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान से कुछ मांगने में। सुदामा जी कहते मैं गरीब अच्छा हूं, पर मुझे देखो सुशीला मांगने में अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भिक्षा मांगे, तो मैं पड़ोस में मांग लेता हूं, वो ठीक है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल सुशीला पड़ोस से मांग कर लाई, बांध कर दिया, जाओ मांगने ना जाओ तो दर्शन तो कर लो। सुदामा जी दर्शन के बहाने चले, और जब चलते चलते 2-4 किलोमीटर चले, थक गए। किसी से पूछा भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? सामने वाला हंसने लगा, अरे भैया आप कभी द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? द्वारिका बहुत दूर है और आपके शरीर की हड्डियां दिखने लगी हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। सुदामा बोले भले नहीं पहुंच पाऊंगा, पर चलना मेरा काम है, मैं चलूंगा, पहुंचाना ना पहुंचाना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। मैं चलूं तो सही, उनके लिए मैं अपने कदम बढ़ाऊं तो सही, मिले ना मिले उनकी मर्जी है, पर मैं चलूंगा तो कभी कृपा तो करेंगे। सुदामा चले, द्वारिकाधीश देख रहे थे कि मेरा मित्र आ रहा है। गाड़ी लेकर द्वारिकाधीश वहां से सामान्य रूप में जाने लगे। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका। अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, बैठो गाड़ी में। जब आप भगवान के रास्ते पर चल पड़ेंगे ना भक्तों, तो किसी ना किसी रूप में भगवान ही सहयोगी बनकर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। सच्ची कहता हूं, आज तक आपकी मदद जिन जिन लोगों ने की है, समझ लेना कि उस रूप में भगवान ही आपकी मदद करने के लिए आए हैं। यह ईश्वर की ही मर्जी है कि वो आपकी मदद करें। नहीं, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है? इसलिए आपकी कोई मदद कर दे, आपको कोई सही रास्ता बता दे, समझ लेना कि वह ईश्वर ही इस रूप में आकर आपको बताकर चले गए। भगवान ही है वो, बस देखने देखने का फर्क है। सुदामा जी पहुंचे द्वारिका, और जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि भैया हमें द्वारिकाधीश का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने जाकर के कहा ठीक है। द्वारपाल चले और भगवान से कह रहे, शीस पगाना जगा तन में आही जाने को आही बस के ही गामा, तुझी पति सिलटी दुपटी पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकी सोव सुधाय विरामा, तुझ दीन दयाल को धावा बतावत आपनो नाम सुदामा, तुझ दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा दौड़कर भगवान ने देखा कि मेरा मित्र आया है, हृदय से लगाते हैं, सुदामा जी के गले लगते हैं। और सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। तब श्याम सुंदर ने कहा सुदामा मित्र देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तुमने द्वारिका आने में लगा दी, बड़ी देर लगा दी मेरे मित्र, बड़ी देर। ले जाके भगवान आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से चरणों को पखारा, एक एक अंग को जब देखा कि सूखा पड़ा है, चरण सूखे हैं, रक्त गिर रहा है, भगवान ने नेत्रों के जल से चरण धोए हैं। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मांगा है 2 मुट्ठी चावल पोटरी भर कर दिए। भगवान ने पहली मुट्ठी खाए, सुदामा बड़े स्वादिष्ट चावल हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं, मित्र बड़े स्वादिष्ट चावल हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार आप ही सब खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। कहते हैं ना भक्तों, जब भक्त इतना सा देता है
जब भक्त इतना देता है भगवान को तो इतने के बल पर भगवान बहुत कुछ देते हैं। 2 मुट्ठी चावल सुदामा ने दिए तो 2 लोकों की संपत्ति